हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांग है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज। प्रधानमंत्री का ये आह्वान जब सरकार बनती 2017 में तो ये कहा जाता है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन जब जमीनी स्तर पर जिस तरीके से कोरोना काल में एक सफाई कर्मचारी, एक ऐसा कर्मचारी था जो अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार रोडों पे, अस्पतालों में, हर जगह सफाई का एकदम पूरा बंदोबस्त करता हुआ चल रहा था अपनी जान को जोखिम में डालकर। लेकिन जब सबकी साथ की बात आती है तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी का सामने आती है कि आखिर क्यों सफाई कर्मचारी अपने खून से लिखा हुआ पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के को समर्पित करने के लिए कहते हैं और उनकी मांग जो पिछले तकरीबन 18-19 सालों से, जो 13 सालों से चलती चली आ रही है, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। लगभग 5 मांगे हैं। जानते हैं इस सफाई कर्मचारी के जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और किस लिए ये आप अपने खून से लिखे हुए पत्र को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप अपना नाम बताएं। सर, हमारा नाम दयाशंकर यादव, जिला अध्यक्ष सफाई कर्मचारी संघ जनपद शाखा प्रयागराज से। क्या मांगे हैं आपकी? सर, हम लोग की मांगे हैं, हम लोग 12-13 वर्ष हो गए हम लोग की नौकरी कार्यकाल, परंतु सरकार हम लोगों को न अभी तक पदोन्नति की, न ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को सेवा नियमावली बनाई गई अभी तक जी, और प्रधान से मुक्त किया जाए हम लोगों को। हम लोग 5 मांगे हैं, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। लेकिन ये सरकार ऐसी सरकार है जो कि हम लोगों का पेंशन 2004 से ही बंद कर दी है जी। हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो मांगे जो पुरानी पेंशन थी वो उसको बहाल करने के लिए और अपने पदोन्नति करने के लिए आपने ये मांगे लिखी अपने खून से लिखकर। हाँ सर। तो क्या लगता है कि अगर हम इस तरीके का आंदोलन करते हैं या इस तरीके का हम धरना करते हैं तो सरकार सुनेगी? हाँ, यदि सरकार यह नहीं सुनती है तो हम लोग सरकार के खिलाफ इस बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हम लोग बगावत करेंगे और पूरे जोर से विरोध करेंगे जी, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो। खास तौर से क्या ये मांगे जो आप लोगों ने उठाई है ये अपने कार्य पे विराम दे के उठाई है या काम वैसे ही चल रहा है आप लोगों? नहीं, हम लोगों का कार्य सर चल रहा है। हम लोग अपने काम पे नियम से हर कार्य करते हैं। जहाँ भी आवश्यकता होती है हमारे कर्मचारी मिलजुल के कार्य करते हैं। जो भी प्रधानमंत्री या कोई भी कार्यक्रम होता है सारे कर्मचारी हमारे सहयोग करते हैं सरकार के। ठीक है, आप देख रहे हैं जिस तरीके से इन्होंने अपने सभी कर्मचारियों ने अपने खून से, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी निराशाजनक बात होती है कि सफाई कर्मचारी जिसको एक अलग से दर्जा देना चाहिए, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना काल में जिस तरीके से ये कार्य किया है वो यकीनन सराहनीय है। लेकिन जब वही सफाई कर्मचारी अपने खून से लिखे हुए पत्र को प्रधानमंत्री जी के सामने रखने की बात करता है तो यकीनन देश में और देशवासियों का सर झुकता है। और इस बात का ये जीता जागता सबूत है कि आप देखिए किस तरीके से इन्होंने अपनी 5 मांगे प्रधानमंत्री जी के सामने रखी है। आप बताइए क्या है ये, मतलब ये मांगे जो आप कर रहे हैं इस तरीके से, ये बिल्कुल अनोखी मांग है जिसको आप लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने खून से लिखे हुए पत्र से ये दर्शाने के लिए किया है कि सरकार आपकी बात सुने। क्या है पूरा मामला? जी, मैं तेज बहादुर भारतीय, जिला महामंत्री उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ। ठीक है, जैसा कि आप सब देखे हैं, जब कोरोना काल है सारे लोग अपने घरों में बैठे होते हैं, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी साथी पूरी मेहनत से जहां लोग जाना पसंद नहीं करते वहां जाकर के हम सफाई का कार्य करते हैं। बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी प्रयागराज की धरती पर जब आते हैं तो सफाई कर्मचारियों का पैर धुल करके उनका सम्मान करते हैं। क्या सब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या सफाई कर्मचारियों का पैर धोने से उनका सम्मान मिल जाएगा? उनका सम्मान अगर बढ़ाना है तो 13 सालों से हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी पदोन्नति की जाए, हमें पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से पेंशन लेते हैं, विधायक का पेंशन लेते हैं, सांसद का पेंशन लेते हैं, मुख्यमंत्री का पेंशन लेते हैं, लेकिन हम कर्मचारियों को नई पेंशन देते हैं। हमको पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? इस विषय में वो कहते हैं कि पुरानी पेंशन से नई पेंशन अच्छी है। अगर पुरानी पेंशन से नई पेंशन व्यवस्था अच्छी है तो सारे सांसद विधायकों को पूरा नई पेंशन लेनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वो तो खुद अपने आप को पुरानी पेंशन लेते हैं और हमको नई पेंशन दे रहे हैं। एक ही देश में ये 2 तरह का संविधान कैसे चलेगा? जी, उनको ये करना चाहिए
13 सालों से हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी पदोन्नति की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि 50% नीचे के कर्मचारियों की प्रोन्नति कराई जाएगी। ठीक है। पंचायती राज विभाग में सबसे ग्राम पंचायत के बाद निचले पायदान पर सफाई कर्मचारी है, लेकिन उसका प्रमोशन का कहीं प्राविधान नहीं है। हमें इसलिए आज हमको मजबूर हो पंचायती राज मंत्री को, माननीय प्रमुख सचिव जी को अपने खून से पत्र लिखना पड़ा कि आप हमारी मांगे माने, हमें पुरानी पेंशन दे, हमारी प्रमोशन करें, हमारा सेवानियमावली बनाई जाए। जी। अगर ये सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो पूरे प्रदेश में 1,08,000 सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं। हम 1,08,000 सफाई कर्मचारी सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करेंगे और अगले चुनाव में इनका बहिष्कार करेंगे। आपने देखा जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों का ये खुलेआम ये चैलेंज किया जा रहा है कि अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो यकीनन आने वाले 2022 के चुनाव में पूरी तरीके से ये बहिष्कार करेंगे सरकार का। आप देखिए कि जिस तरीके से प्रधानों की तनख्वाह बढ़ाई दी जाती है, सरकारी विधायकों की तनख्वाह बढ़ा दी जाती है, उनकी पेंशन बनाई दी जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पे जिस तरीके से सफाई कर्मचारी, एक लौता सफाई कर्मचारी हर प्रोग्राम में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी हो, किसी भी तरीके का कहीं का भी होता है, सबसे पहले सफाई कर्मचारी अपनी पूरी ताकत झोंक देता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश की, हमारी सरजमी पर किसी प्रकार का कोई भी आगमन हो उसमें हमारी कहीं कमी न रह जाए। लेकिन जिस तरीके से खून से लिखे हुए पत्र को सरकार के सामने रखकर ये अपनी मांग को पूरा करने की बात कहती है, यकीनन एक शर्मसार कर देने वाली घटना हमारे इस आधुनिक देश के, आधुनिक सरकार के, ये जो पदोन्नति की बात कर रहे हैं, ये जो सेवा नियमावली की बात कर रहे हैं, ये जो पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं, इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है कि हम ज़मीन पर रहते हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उस सरकार के, उस देश के, उस सरजमी पर ऐसा कार्य करते हैं जिससे हर कोई भागता है। अगर आम इंसान से कहा जाए कि आप चल के अस्पताल के उस जगह पे सफाई करिए जहां पर पेशेंट के सारे मलबे पड़े होते हैं, तो सब दूर दूर तक भागते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों ने अपना योगदान दिया है, यकीनन वो काबिले तारीफ है। सरकार से यही विनती है इन सबों की कि इनकी 5 मांगे पूरी करी जाए, नहीं आने वाले 2022 के चुनाव में पूर्ण रूप से ये जो सफाई कर्मचारी संघ है ये अपना पूरा बहिष्कार करेंगे और इसका जीता जागता सबूत आने वाले 2022 के चुनाव के रिजल्ट के टाइम में कहीं ना कहीं सरकार को ये हानि पहुंचाने का कार्य करेगी। आप देख सकते हैं जिस तरीके से, आप देखिए ये सारे लोग जितने मौजूद हैं, जिस तरीके से अपने खून से लिखा हुआ पत्र कहीं ना कहीं सरकार को ये हानि पहुंचाने का कार्य करेगी। आप देख सकते हैं जिस तरीके से, आप देखिए ये सारे लोग जितने मौजूद हैं, जिस तरीके से अपने खून से लिखा हुआ पत्र, ये एक तरीके से शर्मसार करने वाली बात है कि जो सफाई कर्मचारी हमारे और आपके घर के कूड़े को निकालकर बाहर करता है, सफाई करता है, आज उसी के खून से लिखा हुआ पत्र, यकीनन ये शर्मसार करने वाली घटना है। आप अपना नाम बताइए। मैं आनंद कुमार सोनकर, जिला प्रयागराज कोषाध्यक्ष। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ सरकार को, 1,08,000 सफाई कर्मचारियों की जो नियुक्ति हुई थी वह आज तक लगभग 13 वर्षों से सफाई कर्मचारियों की नियमावली नहीं बन पाई है। मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारी सेवा नियमावली और हमारे पदोन्नति का प्रावधान लागू किया जाए और पुरानी पेंशन और प्रधान से हमें मुक्त कराया जाए। हमारे यहाँ समस्त प्रदेश के जनपदों में यह कार्यक्रम चलाकर सरकार को हम यह बता देना चाहते हैं कि जो सरकार इस समय तानाशाही चला रहे हैं ये लोग, हमारी सेवा नियमावली नहीं बन पा रही है और सरकार को यह बता देना चाहते हैं कि नियमावली, हमारी सेवा नियमावली बनाई जाए, पुरानी पेंशन हमारी लागू की जाए और यहाँ हमारे 23 विकास खंड के प्रयागराज जनपद के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर अपनी मांगों के निराकरण के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं अपने खून से हम लोगों ने यह पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, पंचायती राज मंत्री, अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव जी को
उनको यह आभास करा देना चाहते हैं कि हम लोगों ने बहिष्कार करने की एकदम ठान ली है। धन्यवाद। आप बताइए कि क्या है ये, जिस आप जैसे सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, और सबसे बड़ी बात कहती है सबका विश्वास, क्या सफाई कर्मचारियों का विश्वास सरकार नहीं जीत पाई है? सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। 12 साल से हम लोग उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नियमावली जो हर जगह बनाई जाती है, आज तक हम लोगों को 12 साल हो गए। 10 साल में एक ACP भी हमारी लगा दी गई, लेकिन अभी तक हम लोगों की नियमावली नहीं बनाई गई। जो कि इसके पहले उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों में जब भी वार्ता लगती है शासन में, आश्वासन होता है कि हम आपका काम कर रहे हैं, हम आपका काम कर रहे हैं। इस बार भी अभी हुआ है और सरकार सुनने पे राजी नहीं है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग आल यूपी में 1,08,000 कर्मचारी हैं, इसका खुल का विरोध करेंगे और इलेक्शन से हम लोग बहिष्कार करेंगे। आप देख रहे हैं जिस तरीके से पूरे सफाई कर्मचारी भाई हमारे जो दूर दराज इलाकों से आके अपनी मांगों को पूरी करने की बात कर रहे हैं, और पूरी करने की मांग को एक अनोखे तरीके से कर रहे हैं, जो कि बहुत भावुक है कि अगर कोई सफाई कर्मचारी का आज जो हमारे घर की, हमारे बाहर की, हमारे अस्पताल की, स्कूल की, हर जगह की सड़क की सफाई करता है, वो अपने खून से अगर पत्र लिख रहा है, यकीनन शर्मसार करने वाली बात है। जितना हक सांसदों, विधायकों और भी कर्मचारियों का है, कहीं ना कहीं लगता है कि सफाई कर्मचारियों का हक उससे ज़्यादा है, क्योंकि वो हमारे और आपके बीच की गंदगी को साफ करते हैं। जहाँ पास कोई नहीं जाना पसंद करता, मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ कोई नहीं जाना पसंद करता वहाँ ये हमारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी भाई जाते हैं। और आज इनकी मांग को ये प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी से अपनी बात कहना चाहते हैं कि हमारी नियमावली तैयार की जाए, हमारी पुरानी पेंशन को बहाल की जाए, और पदोन्नति की बात भी, ऐसे 5 उनके हैं कि पदोन्नति भी की जाए, और जो भी सेवक हैं पंचायत के उन सभी को इसमें शामिल किया जाए, उसमें शामिल किया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में इनके साथ जो भी चीज़ों की कमी हो रही है वो पूर्ति हो जाए। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ मैं अशफी खान, और आप देख रहे हैं RB न्यूज़, प्रयागराज। सत्य में